जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का, कि मुसीबत से ही निकलती है शख्सियत यारो, मुसीबत से ही निकलती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे कोई झरना किस काम का। इसी एनर्जी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद SKPK में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। इसमें मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दे रखा है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो हम अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो 21वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विद्युत धारा को कम या अधिक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, धारा नियंत्रक यानी कि करंट कंट्रोलर, इसका यूज़ हम करते हैं विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर तथा चालक के सिरों का विभवांतर V वोल्ट हो, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। यह ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि विभवांतर तथा धारा में संबंध, या ओम के नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है कि चालक का प्रतिरोध जो होता है R, वो क्या होता है, विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि R बराबर हमारा होता है P/I। ठीक, इस तरीके से ये हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, मान लीजिए किसी तार में अगर प्रतिरोध है तो वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। वो तार की लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि वो तार कितना लंबा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी उसकी, अगर हम उसको काटें तो उसकी जो गोलाई है उसका क्षेत्रफल कितना है, और तार की प्रकृति यानी प्रकृति से मतलब है वह तार किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पर जो है वो हमारा प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर, किसी तार के प्रतिरोध की गणना कौन से सूत्र से की जाती है। तो किसी तार के प्रतिरोध की गणना हम किससे करते हैं, R बराबर रो, इसे क्या बोलते हैं, इस तरीके का, इसे बोलते हैं रो अपॉन एल, रो इंटू L अपॉन A, यानी कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध। रो का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विद्युत प्रतिरोध जो कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। ठीक, ये हम किस तरीके से निकालेंगे, R बराबर रो इंटू L अपॉन A, यानी कि L हो गया हमारा तार की लंबाई और A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, कह रहा है यदि चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। यानी अगर लंबाई हम दुगनी कर देंगे तो हमारा जो प्रतिरोध है वो दुगना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस सूत्र से हम देख सकते हैं ऊपर वाले से, यानी कि R जो हमारा है, अगर हम रो को कांस्टेंट मान लें और A को कांस्टेंट मान लें, तो जो हमारा R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, तार की लंबाई के। तो अगर हम R को दोगुना करेंगे तो हमें लंबाई, अगर हम लंबाई को दोगुना करेंगे तो हमारा R जो है वो ऑटोमेटिक दोगुना हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है 26 नंबर का। ठीक, ये कह रहा है कि ताप यानी टेम्परेचर का दिए गए चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यदि चालक का पदार्थ यानी मटेरियल, लंबाई लेंथ, अनुप्रस्थ काट यानी कि उसका जो एरिया है, अनुप्रस्थ काट का एरिया जो है गोलाई का, यदि वही रहे, तब तापमान बढ़ाने पर दिए गए चालक के प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यानी कि जो हमारा प्रतिरोध होता है R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा प्रतिरोध भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से हम इसको समझ सकते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हमें पता है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है तो वो क्या होता है, R बराबर, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। ठीक, यानी कि जितने भी प्रतिरोध होंगे वो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमें किसका पूछ रहा है, 2 प्रतिरोधों का पूछ रहा है, तो R बराबर R1 प्लस R2, ये 2 के लिए हो गया। अगर तीसरा होता तो R3 हो जाता प्लस में। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर का है। इसमें कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, तो 3 प्रतिरोधों के लिए हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसका सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से ये होता है। इसका जो डेरिवेशन है वो हम आप कमेंट करेंगे तो हम उसके लिए डेरिवेशन आपको समझाएंगे कि समांतर क्रम में जो होता है वो इस तरीके से क्यों होता है, और श्रेणी क्रम में तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। ठीक, लेकिन समांतर में हम 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 29 नंबर का है कि 2 तार जिनके प्रतिरोध क्या है, 2 तार जिनके प्रतिरोध जो है वो क्या है, 4 ओम है, 2 ओम है। ठीक, और श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हैं, तो पहले तार में एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, पहले तार में क्या होता है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, तो दूसरे तार में धारा का मान कितना होगा। ठीक, तो चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा बहेगी, अर्थात 2 एम्पियर। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो श्रेणी क्रम में हमें पता है कि R तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। ठीक, जब प्रतिरोध समांतर श्रेणी में होते हैं तो हमें पता है कि जो धारा होती है वो श्रेणी क्रम में, हाँ, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तो सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, एक समान धारा I जो है वो बहती है। ठीक, यानी कि श्रेणी क्रम में जो है धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, सभी प्रतिरोधों में हमारी कैसी धारा बहेगी, एक सी धारा बहेगी, अर्थात 2 एम्पियर ही बहेगी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 30 नंबर पे जो दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। अधिक प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 उसे सीधा जोड़ देते हैं। इसीलिए जो हमारा होता है कि जो प्रतिरोध का अगर हमें अधिक मान लेना है तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का विभव सदैव कितना रहता है। तो पृथ्वी का विभव हमारा कितना रहता है, 0 रहता है, यानी कि पृथ्वी पर कोई विभव नहीं होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तांबे तथा नाइक्रोम में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है। आपको पता होना चाहिए नाइक्रोम का यूज कहाँ किया जाता है। नाइक्रोम का यूज हम किस में करते हैं, हीटर में करते हैं। हीटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस में करते हैं नाइक्रोम का उपयोग, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। अगर हम बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कि 3 ऐसे चालकों के नाम लिखो जिनका प्रतिरोध कम होता है। ठीक, तो 3 ऐसे प्रतिरोध कौन कौन से हैं, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। ठीक, इसमें से सबसे कम किसका होगा, चांदी का होगा, इससे ज़्यादा किसका होगा, तांबे का होगा, और इससे ज़्यादा किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा, फिर कौन सा आएगा, लोहा आ जाएगा। इस तरीके से हमारे जो पदार्थ होते हैं, ठीक, प्रतिरोध के हिसाब से। अब हम 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वैद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने से क्या लाभ होता है। वैद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने से क्या लाभ होता है। तो समांतर क्रम में उपकरणों को जोड़ने से किसी भी उपकरण को स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी समांतर क्रम में अगर हम जोड़ देंगे तो हम किसी भी उपयंत्र को बंद करेंगे तो अगले उपयंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसे श्रेणी में जोड़ेंगे तो एक उपयंत्र के बंद करते ही हमारा
दूसरा उभयंतर भी, आगे के उभयंतर भी बंद हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे। ये कह रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक, तो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आपका क्या तात्पर्य है। तो वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी तार के ताप बढ़ने की क्रिया, ठीक, ताप बढ़ने की क्रिया को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर से आप क्या समझते, इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप क्या समझते हैं। तो किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रभावित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात W बराबर क्या होता है, W बराबर हमारा होता है, W बराबर होता है B इंटू क्यू, यानी कि वोल्ट इंटू कूलाम। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, यूपी बोर्ड 2013 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 37 नंबर का, एम की स्पत्ति में ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के सूत्र लिखिए। एम की स्पत्ति में विद्युत ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, W बराबर बी क्यू। अभी हमने देखा W बराबर B इंटू क्यू, लेकिन हम B की Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q बराबर हम लिख सकते हैं I और T। Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर IT लिख सकते हैं। अब IT हम लिखेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या प्राप्त होगा, W बराबर हमें प्राप्त होगा B² T/R जूल। ठीक, 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक एम की पद्धति में लिखिए। ठीक, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक एम की पद्धति में क्या होता है, हमारा जूल होता है, सीधा सिंपल है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी प्रतिरोध R के चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर B वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा के सूत्र लिखिए। ठीक है, T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा के सूत्र लिखिए। ऊष्मा के ये जो है वो सारे ऊष्मा के सूत्र होते हैं, ये आपको याद करना होगा। वैसे ये न्यूमेरिकल से निकल आते हैं, पर थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र I तथा प्रतिरोध R के पदों में लिखिए। ठीक, तो हीट बराबर हमारी होती है I² RT/4/2 कैलोरी, क्योंकि ऊष्मा का मात्रा कैलोरी होता है। या इसको हीट के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, H बराबर I² RT जूल। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का कि दो प्रतिरोध जो हैं वो 3 ओम 5 ओम के हैं। ठीक, दो प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल में जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में, नंबर 1 श्रेणी क्रम में लगाएं, नंबर 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो पहले कौन सा जो प्रतिरोध है वो गर्म होगा। तो जब इन प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इन प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। ठीक, क्योंकि श्रेणी क्रम में हमें पता है कि इन्हें श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो धारा का मान समान रहेगा, अर्थात H बराबर I² RT, ठीक, से 5 ओम वाला प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। ठीक, से 5 ओम वाला प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। और अगर हम इन्हें समांतर क्रम में लगाएंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर हम इन्हें समांतर क्रम में लगाएं तो जो प्रतिरोध जो दो हैं 3 ओम और 5 ओम के, तो कौन सा प्रतिरोध पहले गर्म होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि समांतर क्रम में लगाने पर पहले कौन सा प्रतिरोध गर्म होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।